जय हिंद दोस्तों, मैं नैन सर आप सबके सामने एक बार फिर से फिजिक्स का मात्रक तथा बीमा जो अध्याय नंबर 1 बोलिए या 2 बोलिए है, उसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। बहुत ही आसान है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये देखिए, मात्रक क्या है। मात्रक अर्थात यूनिट, इसको इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। यूनिट है क्या चीज, ठीक है। देखो, किसी भी है ना, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उसे मात्रक कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। मात्रक, मात्रक का मतलब आप एक तरह से समझ सकते हैं, ये एक प्रकार का मतलब तराजू के जैसा होता है। इस संसार में जितने सारे वस्तुएं हैं वो सभी, जिसको कि आप जानते हैं, जिसको कि आप नहीं भी जानते हैं, जिसको कि आप देख सकते हैं, जिसको कि आप नहीं देख सकते हैं, वे सभी क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। और सभी भौतिक राशि को हम लोग माप सकते हैं, माप तोड़ सकते हैं। यदि आप माप सकते हैं तो इसका मतलब उसका तब मात्रक भी होगा। तब आप यदि नहीं माप सकते, नहीं तोड़ सकते, तो भी उसका मात्रक होता है। चाहे उसको आप देखें तो भी और ना देखें तो भी, लेकिन वो क्या कहलाता है? उसके लिए एक अलग तरह से मात्रक हुआ। हर एक वस्तु के लिए मात्रक होता है, हर एक चीज के लिए मात्रक होता है, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए, मात्रक तो समझ गए, तराजू जैसा होता है। जैसे कोई सामान खरीदना है, समझे ना, जैसे 2 क्या है? 2, और इस 2 में आप कुछ लगा दीजिए। दुकान गए, दुकान में वहाँ पे बोले कि सर हमें कुछ दीजिए, तो क्या आप वहाँ पे 2 बोलिएगा? सिर्फ 2। अब 2 बोलेगा तो दुकानदार तो नहीं समझ पाएगा, तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? एक, इसके लिए एक अलग से एक मात्रक लगाना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएगा कि मतलब कि ना इसका एक मात्रक होता है। जैसे एक संख्यात्मक मान हो गया, संख्यात्मक मान होगा, और ये इसका क्या कहलाता है? इसका मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मात्रक कहलाता है। उसी तरह से आप अगर यदि तेल खरीदने जा रहे हैं, तेल, तो आप लिए 5, आप यहाँ क्या लगाए? 5 क्या, तो यहाँ लगा क्या? लीटर लगाना पड़ेगा, लीटर नहीं, या फिर मोल लगाना पड़ेगा। तो ये एक मात्रक कहलाता है, और ये क्या है? एक संख्या कहलाता है। अर्थात ये होता है कि मात्रक जो होता है ना, वो संख्यात्मक रूप में, और उसके लिए एक संख्यात्मक होगा ही, उसके लिए एक अलग से एक चिन्ह द्वारा उसको व्यक्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको मात्रक कहते हैं। समझे ना? तो मात्रक कहते हैं। अब समझने वाली ये है कि ये इस मात्रक को हम लोग कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इस मात्रक को हम लोग 3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं इसको। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला CGS, दूसरा है FPS, तीसरा है MKS। देखो यहाँ पर, तो इस मात्रक को भी, ये CGS मात्रक क्या होता है, पद्धति क्या होता है, FPS पद्धति क्या होता है, और ये MKS पद्धति क्या होता है। तो CGS पद्धति के लिए इसमें लंबाई को हम नापेंगे किसमें बोलो तो? सेंटीमीटर में, ठीक। और द्रव्यमान को हम नापेंगे ग्राम में। उसके बाद समय को नापेंगे किसमें? सेकंड में, ठीक। उसी तरह से FPS में क्या होगा? लंबाई को नापेंगे किसमें? फुट में नापेंगे। उसके बाद द्रव्यमान को किसमें नापेंगे? पाउंड में नापेंगे, ठीक। उसके बाद समय को सेकंड में मापेंगे। MKS पद्धति में लंबाई को नापेंगे हम लोग मीटर में, ठीक। और द्रव्यमान को नापेंगे किसमें? किलोग्राम में। किसमें नापेंगे? किलोग्राम में। और समय को किसमें नापेंगे? सेकंड में। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब की जरूरत क्यों पड़ा? नापने के लिए FPS, MKS, CGS, इनका जरूरत क्यों पड़ा? तो अलग अलग देशों में
अलग अलग तरह से मात्रकों का है ना, मात्रकों का पद्धति प्रचलित है। हमारे देश में तो तीनों चलता है। आप ऐसे केक खरीदने के लिए जाओगे ना, तो बोलो भाई साहब एक किलो केक देना, तो वो किलो में नहीं देगा केक आपको। किस में देगा? केक पौंड में देगा। एक पौंड बराबर लगभग 450 से कम ही होता है, 450 ग्राम से कम होता है। तो ये पौंड में कहलाता है। तो अब इसका जो जरूरत पड़ा था, ये सब पूरा संख्या इसका व्यक्त करने के लिए मात्रक का, 1960 के दशक में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि हर एक देश एक अपना अपना मानक मात्रक को व्यक्त करेगा, मतलब निर्धारित करेगा। वो इसलिए कि जैसे आप, इससे क्या होता था पहले, झंझट, बहुत बड़ा टेंशन होने लगता था कि आप मार्केट गए सामान लाने लगे, तो बोले भैया 10 रुपये को सामान दीजिए, तो उसमें ईंट पत्थर मतलब कि नाप के बटखरा में दे रहा था, है ना, जिससे क्या होता था, पब्लिक लोग क्या होता वो संतुष्ट था, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो इन सब इस झंझट परेशानियों से निजात पाने के लिए, है ना, तो एक पद्धति चलाया जिसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसका जो सम्मेलन जो हुआ था 1960 के दशक में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें ये निर्धारित किया गया कि जो देश सीजीएस पद्धति चलाएगा तो वो सीजीएस मिलेगा, एपीएस चलाएगा तो एपीएस चलाएगा, अन्य जो एमकेएस है तो वो एमकेएस चलाएगा। तो अब इस सीजीएस पद्धति में जैसे अगर द्रव्यमान के लिए है तो 1000 ग्राम को जो है ना 1 किलोग्राम में व्यक्त किया, समझे। और ये सीजीएस पद्धति जो है ये प्रचलित है फ्रांस में, ठीक, और ये प्रचलित है ब्रिटेन में। और हम लोग तो भाई इंडिया है, मिले जुले सरकार, दाल भात, तो ये भारत में प्रचलित है। तो ये सिर्फ ब्रिटेन में, फ्रांस में नहीं, बल्कि दुनिया का सभी तमाम देशों में ये सभी मात्रक प्रचलित है, जो आज तक, है ना, चल रहा है। ठीक, अब समझेंगे मात्रक एसआई मात्रक कितने तरह होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि ये मात्रा को 2 रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, इसे एसआई मात्रक भी कहा जाता है। एक होता है आधारीय मात्रक, आधारीय मात्रक जो फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है इसको। एक होता व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये आधारीय मात्राओं की कुल संख्या 7 है। क्या है? 7 है। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप या तापमान बोलिए, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मात्रक, बार की मात्रा, ये 7 है टोटल। कितना? ये 7 है। अब इसमें लंबाई का लेंथ होता है, तो लंबाई के लिए जिसका मात्रक होगा लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान के लिए केजी, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का सीटी बोले कैंडेला होता है, और पदार्थ का जो मात्रा होता है इसका मतलब क्या होता है? MOL, मोल होता है। ये टोटल, ये कुल 7 है। आधारीय मात्रा को की संख्या कितना है? 7 है। और व्युत्पन्न मात्रक 2 है। एक है घन कोण, ठीक, क्या है? एक घन कोण, जिसको ठोस कोण नहीं बोलते हैं,
धन कोण बोलिए या फिर इसको क्या बोलेंगे, ठोस कोण ही बोलेंगे। धन कोण, ठोस कोण, एक समतल कोण, समतल कोण। ये दिखाते इधर। तो घन कोण का जैसे मात्रक होता है, होता है स्टेडियन, नहीं दिखा रहा है, स्टेडियन होता है इसका मात्रक। और समतल कोण क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन। तो ये कुल 7 और 2 कितना हो गया, 9 गो मात्रक है, समझे ना, कितना है, 9 गो मात्रक है। पूछता विद्युत धारा कैसा है, ये एसआई मात्रक हुआ, ये एसआई मात्रक क्या है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबको एसआई मात्रक बोलेंगे, ठीक। अब हम लोग विमा समझेंगे, डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन समझने के लिए हमें एक दो चीज पर फोकस करना होता है। इसमें जो डायमेंशन में क्या होता है कि लंबाई, लंबाई, लंबाई के लिए हम लोग एल, एल लिखते हैं। उसके बाद द्रव्यमान के लिए हम लोग बड़ी एम लिखते हैं, कैपिटल एम। उसके बाद समय के लिए टी लिखते हैं, एम एल टी। द्रव्यमान के लिए क्या है, लंबाई के लिए एल, द्रव्यमान के लिए एम और समय के लिए टी। एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास और टी फॉर टाइम। उसके बाद अब बीमा क्या होता है, बीमा किसी भी है ना भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन घातों की आवश्यकता होती है ना, व्यंजक के रूप में जो हम लोग लिखते हैं उसमें कुछ घातों की आवश्यकता होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बीमा कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको, बीमा कहेंगे। क्योंकि जब तक उसे घात के रूप में नहीं लिखेंगे तब तक वो व्यंजक प्राप्त आपका शुद्ध व्यंजक नहीं होगा। इसीलिए होता है बीमा हम लोग निकालते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हम लोग बीमा निकालना है, किसका निकालना है, क्षेत्रफल का बीमा। समझेंगे हम लोग क्षेत्रफल का जो डायमेंशन होगा क्या होगा। तो क्षेत्रफल चाहे आप किसी का भी क्षेत्रफल निकालिए, है ना, जो भी क्षेत्रफल निकालोगे उसमें क्या होगा, एक लंबाई होगा और दूसरा क्या होगा, चौड़ाई होगा। जैसे ये बोर्ड, यहां से यहां तक क्या है, ये आयताकार बोर्ड है। इस बोर्ड का यहां से यहां तक एक लंबाई है, तो होता है ये, हालांकि इस बोर्ड की चौड़ाई है ये, और ये एक लंबाई है। तो लंबाई है, ये चौड़ाई हुआ और ये लंबाई है। अगर हम ये लंबाई हम नाप रहे हैं तो ये यहां से यहां का एक तरह से लंबाई है, तो हम किसी भी लंबाई को नापेंगे तो क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा। दूसरी बात, ये एक चौड़ाई है, यहाँ से तक चौड़ा है, तो ये चौड़ाई तो है, चौड़ाई इस बोर्ड के लिए चौड़ाई है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक एक तरह से इसका लंबाई ही नापते हैं, समझे। तो लंबाई जो जब नापते हैं, लंबाई के लिए क्या आएगा, एल आएगा, ठीक। तो चौड़ाई के लिए भी क्या है, चौड़ाई में इस बोर्ड का लेंथ मतलब लंबाई ही एक तरह से नापा जाता है, तो क्या आएगा, एल आएगा। तो यहाँ पर एल, एल गुना एल, तो हम लिख सकते इसको L2। तो क्षेत्रफल का बीमा हुआ L2, समझे। अब यहाँ पे M नहीं है और T नहीं है, तो हम इसे ना इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता ही होगा किसी भी संख्या हो, है ना, तो उस पर यदि हम पावर यदि हम 0 लगा देते हैं तो उसका मान होता है 1। तो इस तरह से m है, तो हम इस m पर पावर यदि हम 0 लगा देंगे तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। t पर भी पावर हम 0 लगा देंगे तो इसका ये मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखने मतलब कोई से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसे हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। ये क्षेत्रफल है, इसका बीमा हम लिख सकते हैं m0, L2 और T0, क्योंकि देख रहे इसको मिला करके, इसका मान m का मान 1 है, L2 हो गया, इसका मान 1 हो गया, L गुना 1 गुना 1 तो क्या हो गया जी, L का स्क्वायर हो गया। तो हम लोग इसे इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल का ये क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। आशा करते हैं आपको ये बीमा मतलब समझ में आया होगा। अब किसी इसका आयतन निकालें, किसी भी का आयतन निकालें, कोई भी किसी भी चीज का, चाहे शंकु हो, गोला हो, बेलन हो, घन हो, घनाभ हो, मतलब कि किसी भी 3D साइज का जो स्पेस होगा मतलब कि स्पेयर होगा, उसका हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो अगर आयतन निकालना है, आयतन, तो आयतन आप जानते हैं कि लंबाई होता है, फिर उसका फिर चौड़ाई होगा और फिर क्या होगा, उसमें ऊंचाई होगा। जैसे मान लो ये घन है, ये घन है,
या घनाभ है, घनाभ बनाते इसको, क्यूबाइड। देखिए ये इसका एल हो गया, लंबाई हो गया, और ये इसका चौड़ाई हो गया, चौड़ाई हो गया ना, और ये वाला से क्या, ये इसका ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को हम एच बोलेंगे। तो अब बताओ, हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक तो लंबाई नाप रहे हैं, तो ये इसके लिए लंबाई हो गया, तो लंबाई के क्या आएगा, एल आएगा। ध्यान देना फिर तो, और ये वाला क्या चौड़ाई है, तो ये इसके लिए चौड़ा, लेकिन ये इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट क्या लंबाई एक तरह से नापते हैं ना, तो हम लोग इसको क्या, इसका लंबाई हम लोग इसे कर सकते हैं। और ऊंचाई देखिए, ये इसका ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई तो है, ऊंचाई ही है, लेकिन इस वाले पार्ट का क्या लंबाई है ना है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, एल लिख सकते हैं। तो हम आयतन का, ये आयतन का विमा जो होगा ये एल हो गया, और ये भी एल, और ये भी क्या हो गया, एल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एल 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 पावर एक पावर एक पावर एक, तो क्या एल का क्या हो गया, L3 हो गया। तो आयतन का ये विमा कहलाएगा। या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, M0 L3 और T0 लिख सकते हैं, मतलब वही कंडीशन है, इसका मान वही होगा। तो आपको ऐसा या ऐसा भी लिखा हुआ आपको कहीं पर मिल सकता है, समझे ना। अब देखिए, एक होता है चाल या वेग, इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहलाता है या वेग कहलाता है, समझे। एक वेग है, वेग समझते हैं, ये देखिए ये वेग है, वेग इकाई समय में तय की गई दूरी, और इकाई समय क्या, कुछ न कुछ समय कटेगा। आप जैसे मान लें आप घर से कॉलेज जा रहे हैं, घर से कोचिंग जा रहे हैं, या घर से कहीं मैदान जा रहे हैं, कहीं भी आप जाएंगे, इसका मतलब आप दूरी तय करेंगे। जब दूरी आप तय कीजिएगा, इसका मतलब दूरी तय करने में कुछ न कुछ समय लगेगा। ऐसे थोड़ी है कि आप मतलब यहाँ से निकले और तुरंत स्कूल कॉलेज कहीं भी हो आप पहुँच गए, नहीं, तो कुछ न कुछ समय लगता है इसलिए। और एक वेग मतलब आप एक किसी न किसी स्पीड से चल रहे हैं, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कुछ ना कुछ आप स्पीड से चल रहे हैं, तो स्पीड से आप चलिएगा तो कुछ ना कुछ समय कटेगा। तो वेग बराबर क्या होगा, दूरी बटे क्या आ गया, समय आ गया। अब देखिए यहाँ पे इस वेग का विमा हम लोग निकालते हैं, तो दूरी हो गया, मान लिया आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ दूरी, मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी यहाँ पे। जब आप यहाँ इस पॉइंट ए वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट पर आओगे तो कुछ ना कुछ दूरी तय कर, 10 किलोमीटर आपने दूरी किया। लेकिन जब दूरी तय करोगे, मान लो आपको 5 मिनट लगा, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना मिनट लगा, 5 मिनट। तो दूरी बटे क्या हो गया, समय हो गया, समझे ना। तो वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। जब दूरी होता है तो ये यहाँ से यहाँ तक एक लंबाई होता है, तो आप दूरी को बोल सकते हैं ये एक तरह से लंबाई है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का क्या है, ये लंबाई है। तो आप यहाँ पर इस दूरी के स्थान पर आप लिख सकते हैं एल, और समय के लिए आप जानते ही हैं टी। तो इसका विमा सूत्र क्या हो जाएगा, वेग का एल, और नीचे में क्या कुछ एक होता है, जब नीचे का जो ऊपर ले जाएंगे ना, इसमें क्या पकड़ेगा, -1 पकड़ लेगा, इनवर्स पकड़ लेगा। तो वेग का विमा सूत्र होता है एल टी माइनस का 1 होता है। यह इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, M0 L और T माइनस का 1। या तो आप ऐसा लिखिए या तो वैसा लिखिए, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे, कोई दिक्कत, ठीक है जाए ना बेटू। उसी प्रकार वेग माने वेलोसिटी, तो वेग बराबर होता विस्थापन बटे समय। विस्थापन, आखिर विस्थापन कैसे होता है, देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। बी को थोड़ा इधर कर दीजिए, इस तरफ कर देते हैं, किधर कर दीजिए आप, बी। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट में आना है, लेकिन आपका घर से इस पॉइंट का रास्ता ऐसे ऐसे है, ऐसे घूमने के बाद आपको यहाँ आना पड़ेगा, पूरा दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको घूमने के बाद आना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा क्या, दूरी कहलाएगा। आप जितना यहाँ से यहाँ तय करके जो आप आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक प्रकार क्या है, दूरी है। यदि रास्ता आपको ऐसा ऐसा ही आना पड़ेगा तो ये दूरी कहलाता है। लेकिन यदि आप इसका अगर शॉर्टकट जोड़िएगा तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे आइएगा, तो ये वाला जो दूरी जो कहलाया, ये क्या कहलाया बोलो तो, ये विस्थापन है। क्या ये विस्थापन है। तो इस विस्थापन में क्या होगा कि अगर ये मान लो ये टोटल 20 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, तो दूरी होता है। आप ऐसे आइएगा, ऐसे आने के बाद
और ऐसे जाइएगा तो टोटल पूछेगा कितना किलोमीटर दूरी हुआ, आप बताइए कितना किलोमीटर दूरी तय किए, तो 20 किलोमीटर आने में और 20 किलोमीटर जाने में, तो टोटल कितना हो गया, 40 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर पॉइंट ए से विस्थापन तय करते हैं, पॉइंट ए से बी में आते हैं, फिर बी से फिर पॉइंट आप ए में आइएगा, तो आपका विस्थापन बोलेगा 5 किलोमीटर आना है और 5 किलोमीटर जाना है, यानी इधर से आए 5 किलोमीटर, इधर से 5 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब ये होता है कि विस्थापन आपका माइनस में हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है। लेकिन ये जो आप ऐसे ऐसे इधर से जो तय किए, तो ये क्या कहलाता है, ये दूरी कहलाता है। लेकिन दूरी क्या होगा, दूरी 0 में कभी नहीं हो सकता है और दूरी माइनस में भी कभी नहीं हो सकता है। दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है दूरी, समझे। तो ये कहलाता है विस्थापन और ये क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। समझ गए ना, समझ गए। चलिए फिर देखते हैं इसका वेग का बीमा समझते हैं। तो विस्थापन था ना, ए से यहाँ तक आया था ना, तो विस्थापन मतलब क्या, एक तरह से दूरी ही है। जब दूरी है तो उसको हम लोग मीटर में, अर्थात लेंथ उसको बोल सकते, तो लंबाई बोल सकते हैं। समय है तो क्या हो गया जी, टी हो गया। तो आप इसको ऊपर करेंगे तो एल और टी माइनस का क्या हो गया, 1 हो गया। तो वेग का बीमा सूत्र क्या होगा, एल टी माइनस का 1, या फिर इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, m0 एल टी माइनस का 1। अरे ये तो इसका क्या बोलते हैं, इसको वेग और विस्थापन और दूरी है ना। विस्थापन और दूरी एक ही होता है, लेकिन बात ये होता है कि दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, और विस्थापन माइनस हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन दूरी 0 और माइनस कभी नहीं होगा, ठीक है। अब समझते त्वरण। त्वरण एक्सलरेशन है ना, इसको ए बोलते हैं। एक्सलरेशन मतलब ए। तो त्वरण तो एक होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग का तुरंत हम लोग देखें तो वेग का क्या होता है, एल और टी माइनस का 1 और क्या बोले तो टी। तो हम लोग त्वरण का विमा सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी, ये इस पर प्लस ना है, इस पर का माइनस का है, तो ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या प्लस है, इसको ऊपर ले क्या माइनस पकड़ लेगा, तो -1 और एक तो माइनस और 1, तो क्या हो जाए एल और माइनस माइनस 2 माइनस 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 क्या होता है, गुना में पावर जुटता है, यहाँ पर गुना है तो इसका पावर माइनस माइनस है, तो -1 और -1 तो -2 हो गया। तो ये होता है त्वरण का बीमा सूत्र। क्या होगा, एल टी माइनस का 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बल, फोर्स, बल FORC फोर्स। तो बल क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो द्रव्यमान के लिए मैंने शुरू में बताया था, द्रव्यमान के लिए क्या आएगा बोलो तो m आएगा, और त्वरण का अब तुरंत निकाले हैं, एल और टी माइनस का 2 बैठा दो यहाँ पे, तो क्या हो गया m l t माइनस का 2। तो ये हो गया बल का बीमा सूत्र, समझे, ये बल का बीमा सूत्र हो गया। अब समझते हैं संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग मोमेंटम बोल, संवेग, संवेग इधर ना, चलेगा यहाँ तक, चलो संवेग, संवेग मोमेंटम। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग को संवेग बोलेंगे हम लोग, ठीक। तो द्रव्यमान का बीमा सूत्र क्या आएगा, m, द्रव्यमान का बीमा m होता है, और वेग, वेग का मैंने तुरंत एल टी माइनस का 1, तो आप इसके स्थान पर आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आएगा बोले एल और टी माइनस का 1, तो m l t माइनस का 1 क्या है, संवेग का विमा सूत्र है, m l t माइनस का 1, ये संवेग का विमा सूत्र होगा। उसी तरह से हम लोग समझेंगे आवेग, बल गुना समय को आवेग कहा जाता है, आवेग इम्पल्स, आवेग, ठीक। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। अभी मैंने तुरंत
ये बताया बल का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, तो आप रखें यहाँ पर एम एल और टी माइनस टू, और समय का क्या होता है टी। अब यहाँ देखिए इसमें दो टी एक टी है, तो दो टी और एक टी क्या होगा कट जाएगा, एक टी बचेगा, तो क्या एम एल और टी माइनस का 1, ये हो गया आवेग। अब समझते ये आप देखो तो ये आवेग और ये संवेग इन दोनों का विमा सूत्र बिल्कुल सेम है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि आवेग और संवेग का विमा सूत्र समान होता है। कभी कभी ये पूछता है इनमें से किस किस का विमेय सूत्र समान होता है और किस किस का विमेय सूत्र समान नहीं होता है, तो हम लोग विकल्प के अनुसार से उसको हम लोग टिक करते हैं, गोला लगाते हैं, समझे ना। उसके बाद फिर समझेंगे दाब। क्या दाब, प्रेशर। दाब प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, प्रेशर इट मीन्स पी बोलते इसको। तो दाब जो लगता है दाब जो होता है, तो दाब बल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल को दाब कहा जाता है। अभी दाब का विमेय सूत्र बहुत ही आसान से निकालेंगे हम लोग। तो दाब बल का क्या होता है, बल एम एल और टी माइनस का 2, और क्षेत्रफल का हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल किसी का भी क्षेत्रफल हो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, अर्थात एल 2 होता है, एल इंटू एल तो एल 2 हो गया। अब समझे इसको हम लोग ऊपर करते हैं, तो एक एल से एक एल कट गया पूरा, अब इसको ऊपर खींचेंगे, एम हो गया, अब टी माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचता है, जब नीचे वाला 1 को ऊपर करते हैं तो माइनस का 1 पकड़ता है, तो एम इसको सिस्टमेटिक से बढ़ाते हैं तो इसको या फिर इसको ऐसे मिलेगा एम एल माइनस 1 और टी माइनस का 2, ये किसका है, दाब का विमा सूत्र हुआ। इस तरह से हम लोग और समझेंगे, लगता है बहुत ही मजा आता होगा, है ना। ठीक है, ऐसे मजा मारते रहिए। अब देखते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ इसको बंद कर दो, तनाव। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है, पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई। क्या होता है, बल बटे लंबाई। तो पृष्ठ तनाव समझते, पृष्ठ तनाव है क्या चीज। अब ये इंक इस व्हाइट बोर्ड पे चिपक गया है, इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड का एक तनाव होगा और इस इंक का एक तनाव होता है, जिनके बीच इस तरह का बंधन बल लग जाता है ना। अपने अपने पृष्ठ के तनाव के कारण खिंचाव के अपने पृष्ठ के है ना खिंचाव के कारण जो तनाव लगता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। जिसके कारण पृष्ठ तनाव के ही कारण है ना किसी भी फेविकोल गम एक दूसरे पर चिपक जाता है। वर्षा का पानी गोलाकार होता दिया, पानी को ऐसे से करते हैं तो पानी बिल्कुल लगता है क्या हीरा मोती से दिखने में लगता है, तो वो क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। देखें मतलब उसके पृष्ठ के बीच में जैसे मान लो ये बूंद है तो ये इसको इधर खींचता है, इसको इधर खींचता है, इसको इधर खींचता है, सब एक दूसरे के अंदर खींचता है, तो केंद्र की ओर क्या बल लगता है, इसके कारण क्या होता है, ये बिंदु बिल्कुल गोल हो जाता है। ठीक, तो बल का विमा सूत्र हम लोग समझते हैं। देखो बल के लिए क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत आसान है। बल अब तुम बोल रहे थे कि द्रव्य मान गुना त्वरण और बटे क्या है, ये लंबाई है, लंबाई। देखो द्रव्यमान के लिए m, और वेग में अब त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण क्या होता है, l और t माइनस का 2 होता है। तो पृष्ठ तनाव का विमा सूत्र क्या आ गया, एम एल और t माइनस का 2 हो गया, इसका एम एल टी माइनस का 2 हो गया, इसका किसका, पृष्ठ तनाव का। और बटे एक लंबाई है ना, इसके लिए लंबाई इधर हो गया। अरे यार
तो इतना आ गया ना, हम लोग इसे काट सकते हैं इसको ना, ये वाला एल और ये वाला क्या खत्म हो गया, तो एम टी माइनस का 2 ये पीस तनाव का बीमा हो गया। हम लोग इसी से इसका ऐसा मात्रक भी निकाल लेंगे। क्या होगा ऐसा मात्रक, द्रव्यमान क्या केजी और समय क्या होगा पर सेकेंड स्क्वायर, तो पीस तनाव का ऐसा मात्रक केजी पर सेकेंड का स्क्वायर हो गया। ये इसको इस चीज से हम लोग इसका SI मात्रक भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब घनत्व डेंसिटी, घनत्व डेंसिटी, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व किसी चीज, घनत्व कोई भी वस्तु कितना घना बना हुआ है वो उसका घनत्व कहलाता है। जैसे आप लोहा और प्लास्टिक और रबर, तो इसमें से सबसे अधिक जो घनत्व जो सबसे अधिक जो होगा वो लोहा का होगा, उसका प्लास्टिक का, और सबसे कम घनत्व किसका होगा, रबर का होगा। देखो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये इसका घनत्व है। तो द्रव्यमान के लिए क्या आएगा, एम आएगा, और आयतन लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। इसका मतलब ये हुआ एम है ना, एम है ना 1 2 3, तो L3 हो गया। इससे हम लोग ऊपर खींचते हैं इसको, तो एम हो गया, L क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम L माइनस 3 और T का 0, या तो ये भी या तो ये दोनों सही है, समझे ना। ठीक, उसके बाद फिर समझेंगे हम लोग कार्य। क्या समझेंगे, कार्य। कार्य का बीमा सूत्र क्या होता है, कार्य, ये कार्य है वर्क, बल गुना, कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। विस्थापन, तो बल का सूत्र क्या होता है, बल का होगा एम एल और टी माइनस का 2, और विस्थापन का, विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही ना है, तो दूरी क्या है एल आएगा। तो कार्य का क्या होगा एम एगो एल और एगो एल, तो एल में क्या आ गया 2 आ गया पावर, और माइनस का क्या आ गया T2 आ गया। तो ML2 और T माइनस का 2, ये इसका हो गया बीमा का सूत्र, किसका, कार्य का। ठीक है, उसी प्रकार शक्ति, पावर, शक्ति बराबर होता है बल कार्य बटे समय। इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहा जाता है। ठीक, तो कार्य का तुरंत निकाले, कार्य का बीमा सूत्र क्या होता है ML2 और T माइनस का 2, और समय के लिए क्या आएगा T आएगा, आएगा ना। तो अब देखो ये M तो हो गया, L2 हो गया, इसमें कुछ नहीं पावर 1, इसको ये ऊपर लेके जाएंगे, तो T माइनस का 2 और T माइनस का 1, तो ML2 और T माइनस का 3 हो गया। तो ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। तो इसी तरह से आप बहुत सारे है ना भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र आप आसानी से बिल्कुल बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगता है वीडियो। यदि अच्छा लगे तो कुछ आप अलग तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उस तरह का वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।